channel. It's me, Dr. Daima. Hope you all are doing well. So today the topic which I'm going to discuss is dental phobia or fear of dental visits. आजकल हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं डेंटिस्ट के पास जाने से. डेंटिस्ट लाइक एक खौफ ज़्यादा चीज़ बन चुकी है इस माशरे में. तो बहुत डरते हैं टू विजिट डेंटिस्ट. बहुत सारे रीजंस हैं जो कि आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी. रिड्यूस देयर फियर एंड कम टू डेंटिस्ट टू ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स. इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो डेंटल एंजाइटी है, एक फोबिया है, एक खौफ है. ये कभी भी आप घर में बैठे रहेंगे या आप डेंटल विजिट्स को अवॉइड करेंगे तो उससे कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बट इट विल इन्हेंस इवन मोर. आप बस डरते रहेंगे और आपके जहन में एक कंसेप्ट होगा कि हमें डेंटल विजिट्स नहीं करनी, हमें तो डेंटिस्ट के पास जाना ही नहीं है, हमें एक्सट्रीम पेन भी क्यों ना हो, हमें डेंटिस्ट के पास नहीं जाना. सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, दैट हर चीज़ का एक उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स सच बताऊंगी. प्लीज़ वो ट्राई करके देखिएगा. होप दिस विल हेल्प यू. सबसे पहले तो जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से अपने आप से ही काफ़ी सारे लोग पूछिएगा कि आर यू द वन हु हैव डेंटल फियर और डेंटल फोबिया. अगर है तो ज़रूर गौर से इस वीडियो को देखिए, और अगर आपके किसी जानने वाले को भी है तो भी उसको भी गाइड कीजिए और बताइए. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले तो प्लीज़ कहे हुए की बातों में मत आइए. ठीक है, कोई कुछ भी कहे, डोंट लिसन टू पीपल. सबसे पहली बात तो ये है, ज़रूरी नहीं अगर किसी का एक्सपीरियंस बैड है तो आपका भी एक्सपीरियंस बैड ही हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने दांत निकलवाया कहीं से और वो उसे चक्कर आ गए, वो बेहोश हो गया या उसको कुछ और प्रॉब्लम्स हो गए, दैट रियली डजंट मीन आपके साथ भी यही हो. फला बंदा तो कहे कि प्लीज़ डेंटल के पास ज़िंदगी में कभी ना जाना, तो आप भी उसी की बात सुने और हाँ अपने जहन में बैठा लें कि हाँ जी डेंटल के पास तो ज़िंदगी में कभी नहीं जाना. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज़ डोंट लिसन टू पीपल रिगार्डिंग बैड रिमार्क्स, रिगार्डिंग बैड एक्सपीरियंस. हर एक की बॉडी अपनी होती है, हर एक का नेचर ऑफ ट्रीटमेंट अपना होता है और वेरीज पीपल टू पीपल. नंबर 2, आपका जो ये एंजाइटी लेवल होता है ये आपकी वेलबींग को डिस्टर्ब करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके मुंह से बहुत स्मेल आती है या आपके दांत बहुत गंदे हैं, आप खुल के हंस भी नहीं सकते. सो ये आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस भी लो कर रहा है. बाय द टाइम आप 4 लोगों में बैठ के हंस नहीं सकते, आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डर है कि लोग आपके दांत देखेंगे, आपके मुंह की बदबू आएगी तो दे विल लाफ एट यू. तो ये चीज़ आपका एंजाइटी लेवल और बढ़ाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो करता रहेगा. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस विल इफेक्ट योर ओवरऑल वेलबींग और आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है. आपको वक्त के साथ हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, तो आपके दांत हैं वो आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं. अगर आपके दांत सही से बैठ नहीं रहे, आपके दांत में प्रॉब्लम है, सो द पेन विल एक्सटेंड टू योर हेड, टू योर नेक. आपको नेक स्टिफनेस हो सकती है. इसके अलावा द पेन विल रेफर टू द ईयर. आपके सारे दांतों में प्रॉब्लम होगा और आप ओवरऑल डिस्टर्ब रहेंगे. लाइक यू कैन नॉट डू योर डेली थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस टूथ पेन. और आप कितनी मेडिसिन दांत के लिए खा लेंगे कि जी दांत का दर्द बिकॉज ऑफ योर एंजाइटी फियर, आप मेडिसिन खाते रहेंगे और आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे. सो ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इन केस यू हैव एंजाइटी लेवल हाई बट यू आर अवॉइडिंग द डेंटिस्ट. जब भी आप डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लें तो आप कभी भी जल्दबाजी में अपॉइंटमेंट्स नहीं लें कि नहीं आप जल्दी जी डेंटिस्ट के पास आए हैं या आपने काम से छुट्टी लेके जल्दी से आए हैं और आप बस जल्दी डाल रहे हैं डॉक्टर को, डॉक्टर जल्दी आई हैव टू गो बैक टू माई वर्क. क्योंकि अगर आप जल्दी डालेंगे डॉक्टर को तो डॉक्टर तो पहले से तैयार बैठा होता है जल्दी के लिए कि मतलब जल्दी से मैं इस पेशेंट को फ्री करूँ और मैं दूसरा पेशेंट हूँ. ठीक है, तो प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर कि बीइंग आप पेशेंट की हैसियत से डॉक्टर को कभी भी जल्दी मत डालिएगा. या डॉक्टर को आके आप कहें मैं तो 10 घंटे से वेटिंग एरिया में बैठा था, अब तो मैं लेट हो गया हूँ, मुझे तो फला काम पे पहुँचना था. तो डॉक्टर कहेगा ओके, डॉक्टर जल्दी लीजिए, चेक करेगा, अच्छी तरह से चेक भी नहीं करेगा आपको और आप अपने काम पे तो पहुँच जाएंगे बट आपका डेंटल लेवल वहीं, आपका डेंटल पेन वहीं. सो प्लीज़ डोंट मेक योर अपॉइंटमेंट्स हरी. आप तसल्ली से जो आपका डे ऑफ है आप उस पर अपनी अपॉइंटमेंट लें. और बात ये डिस्कस आए उनको कि डॉक्टर मुझे बहुत डर लगता है डेंटिस्ट के पास आने से, मुझे आपके इंस्ट्रूमेंट से डर लगता है, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है. अगर आप ये चीज़ बताएंगे डॉक्टर को तो वो इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढेगा. जब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं अगर वो अपनी चीज़ उससे डिस्कस करते हैं तो मैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करती हूँ, उसका ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करती हूँ. ठीक है ना, कि नहीं पेशेंट को कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं होता और बस हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं. सो ऑलवेज डिस्कस योर डेंटल फियर्स विद योर डेंटिस्ट. फॉर श्योर ही विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. जब टू हैव योर मील,
हमेशा अपना खाना खा के जाएं, कभी भी खाली पेट ना जाएं। मैं अपने पेशेंट्स को रिफ्यूज़ कर देती हूँ अगर वो मेरे पास आते हैं खाली पेट। मेरे पेशेंट से सवाल होता है कि आपने आखिरी अपना खाना कितने बजे लिया था या अपना लंच डिनर कितने बजे लिया था। क्योंकि अगर कोई पेशेंट आपके पास खाली पेट आ रहा है, आप उसको एनेस्थीसिया दे रहे हैं कि हार्ट बीट तेज़ हो जाए या उसका ब्लड प्रेशर तेज़ ज़्यादा हो जाए बिकॉज ऑफ फियर और फिर खाली पेट भी है। सो इन दैट ऑलवेज हैव योर मील, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर योर हेल्थ। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि आपको डेंटल एंजाइटी या फोबिया है। जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो अगर आप अपना कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, लाइक अगर मेरे कोई लॉन्ग प्रोसीजर्स होते हैं, कोई लेस इन्वेसिव प्रोसीजर, मतलब कोई सर्जरी या दांत निकालना नहीं है, मतलब सिंपल कोई लॉन्ग कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसमें ये होता है कि मेरे पेशेंट्स को मैं खुद कहती हूँ कि आप अपना म्यूज़िक सुन सकते हैं, यू विल नॉट फील एनी पेन नथिंग। तो पेशेंट्स अपना म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई अपने या वो डॉक्टर को भी एडवाइस कर सकते हैं कि प्लीज़ मेरा ये म्यूज़िक प्ले कर दें, या वो अपने फ़ोन पे भी खुद वो म्यूज़िक सुन सकते हैं अपने हेडफोन्स पे, सो दैट उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो, ठीक है, मतलब लाइक उनका ध्यान इधर उधर जाए, मतलब उनकी कंसंट्रेशन सिर्फ उस पर ना हो कि डॉक्टर कौन सा इंस्ट्रूमेंट रख रहा है, डॉक्टर कौन सा इंस्ट्रूमेंट उठा रहा है, और ये जो आवाज़ें होती हैं इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से उन्हें म्यूज़िक सुनने में मदद हो जाए। तो ये चीज़ भी बहुत इफेक्टिव होती है, ज़रूर करके देखिएगा म्यूज़िक डायवर्शन की। कभी आप डेंटिस्ट के पास आएँ तो या आपका काम हो रहा हो तो फोकस ऑन योर ब्रीथ, ठीक है, आप एक सुकून का सांस लें, एक हैवी ब्रीथ लें और मेक योर सेल्फ रिलैक्स कि कुछ नहीं होगा, ठीक है। जितना आप हाइपर होंगे, जितना आप जोर जोर से सांस लेंगे, आप टेंशन करेंगे, पैनिक होंगे, आप कांपेंगे, तो आपका काम भी सही नहीं होगा और आपका फियर लेवल आपके काम को ख़राब करेगा, ठीक है। जो डॉक्टर कर रहा होगा उसको, अगर हमें दांत निकालना है, अगर आप बहुत परेशान होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, इन दैट केस आपको हेल्थ इशू होगा और हमें प्रॉब्लम होगा टू रिमूव योर टूथ, और जो हमने आपका एनेस्थीसिया दिया वो भी इतना इफेक्ट नहीं होगा। मेक योर सेल्फ रिलैक्स, सी योर सेल्फ एंड टेक अ डीप ब्रेथ। जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाएं तो कोशिश करें कि आप बहुत मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट लें, टायर्ड टाइम का अपॉइंटमेंट ना लें कि सारा दिन आपने बहुत सारा काम किया है, थक हार के अब आप जी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी आप थके हुए हैं और टायर्डनेस लेवल हाई है, तो एंजाइटी लेवल भी हाई होगा। विजिट डेंटिस्ट तो कोशिश करें कि कॉफ़ी टी इनटेक या कैफीन लेवल लो रखें। क्यों? क्योंकि जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा, अब आप कहेंगे ये दो बातें हैं कि टायर्डनेस में ना जाए एक तो, लेकिन ये है कि कैफीन लेवल, अगर आप अपना कॉफ़ी इंटेक कैफीन लेवल हाई करते जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा अलर्ट होंगे, लाइक एंजाइटी लेवल और ज़्यादा इवन बढ़ेगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। तो आपका कैफीन लेवल हाई है तो इस वजह से आपका एंजाइटी लेवल भी बढ़ेगा। सो ट्राई टू टेक कैफीन बिफोर गोइंग टू योर डेंटिस्ट, लाइक टी कॉफ़ी का इंटेक कम कर लें, ठीक है। इसके अलावा जो है आप इशारे यूज़ कर सकते हैं, हैंड सिग्नल्स यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जब भी मैं कोई प्रोसीजर शुरू कर रही होती हूँ मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ आपने पैनिक नहीं होना है और आपने जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग प्रोसीजर सिर्फ अपना हाथ खड़ा कर दे तो मैं समझ जाऊंगी और मैं रुक जाऊंगी एंड देन आई विल आस्क यू। जब भी कोई डॉक्टर प्रोसीजर कर रहा है अगर एकदम आप मुंह यूँ हिलाएंगे या फिर आप टंग हिलाएंगे कुछ तो वो इंजरी हो सकती है और पैनिक सिचुएशन में काम ख़राब हो सकता है। तो अगर आप अपना हाथ का सिग्नल यूज़ करें, हमेशा याद रखें कि बीइंग अ पेशेंट अगर आपको डेंटल का कोई काम चल रहा है तो अगर आप नहीं बोल पा रहे क्योंकि आपका मुंह खुला हुआ है, इन दैट केस आप जस्ट हाथ प्रेस कर दें, डॉक्टर विल डेफिनेटली आस्क यू जी व्हाट हैपेंड, यू हैव पेन, यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम, सो यूज दैट सिग्नल, ठीक है। तो उस टाइम डॉक्टर रुक जाता है और आपसे पूछ लेता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। आखिरी बात वो ये कि प्लीज़ गुड रिव्यूज़ को सर्च करें, ज़्यादातर उस डेंटिस्ट के पास जाएं जिसके गुड रिव्यूज़ हैं। ऑफ कोर्स जब आप चार लोगों में बैठते हैं और आप बुराई सुन रहे होते हैं कि फला डेंटिस्ट अच्छा नहीं है या फला ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, डेंटिस्ट के पास जाओ। ऑन द अदर हैंड एक ग्रुप ये भी होता है जहाँ पे लोग कहते हैं कि फला डेंटिस्ट बहुत अच्छा है, उसका हाथ बहुत अच्छा है, उसके हाथ में बहुत शिफा है, उसको वो ट्रीटमेंट टेक्निक जानता है, वो पेशेंट को अच्छा काउंसल करता है। तो आप गुड रिव्यूज़ लें और फिर अपने डेंटिस्ट के पास जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। सो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करें। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी, बट डेंटल फोबिया को अपने अंदर से, डेंटल एंजाइटी को कम करें, ये प्रोटोकॉल फॉलो करें। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग डेंटल प्लीज़ डू विजिट योर डेंटिस्ट। सो हैव अ नाइस डे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।